केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक फरमान जारी किया है। फरमान है कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ, यानी कि 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे और यानी कि 10वीं कक्षा तक के बच्चों की अब कोचिंग नहीं लग पाएगी। यानी कई मायनों में देखें तो कोचिंग सेंटर अब बंद भी हो सकते हैं जो अभी तक खुले हुए हैं। हमारे साथ में कुछ शिक्षक और कुछ अभिभावक हैं, इनसे जानेंगे, इनके व्यू लेंगे कि इस बारे में क्या सोचते हैं। 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर नहीं होंगे, पंजीकृत नहीं हो पाएंगे, यानी कि 10वीं कक्षा तक के बच्चे। क्या सोचते हैं इसके बारे में, सही है गलत है? अगर सही है गलत है तो क्यों है? बिल्कुल सर, आज के इस समय में 16 साल के बच्चे 10वीं तक के बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना बर्डन आने लग गया है कि कोचिंग संस्था एक वो बिजनेस बन ही गया है। मगर फिर भी बच्चे 2-3 बजे तक तो स्कूल रहते हैं, फिर 2-3 बजे आने के बाद उनका व्यक्तिगत जीवन इस कोचिंग के चक्कर में वाकई में खत्म हुआ। फिर आने के बाद उनको लगता है कि 3 बजे बाद हमें कोचिंग जाना है, फिर 5 बजे वो कोचिंग आएंगे। फिर आजकल स्पोर्ट्स भी एक तरह से स्पोर्ट्स का हो गया, शाम को 5 बजे फिर किसी स्पोर्ट्स क्लास में जाना है। तो बाकी में 10 साल से 10वीं क्लास तक के बच्चों के ऊपर ये बर्डन कुछ ज़्यादा ही था। तो केंद्र सरकार ने कुछ न कुछ सोच समझ के इसके ऊपर निर्णय लिया होगा, जो स्वागत करने योग्य निर्णय है। बिल्कुल सही निर्णय है सर ये, ताकि बच्चों पे बर्डन कम रहे। अच्छा, इसके पीछे कारण बताया है, शिकायत मिली थी शिक्षा मंत्रालय को। एक तो आगजनी की घटना है, दूसरा डिप्रेशन के कारण आत्महत्या है, और तीसरा सुविधा नहीं होने के बाद। इसके बारे में क्या सोचते हैं? कोचिंग सेंटर पे किस तरह से पढ़ाई होती है, और स्कूल में अगर ये हो पाए तो क्या ज़रूरत है कोचिंग? नहीं, बिल्कुल सर, इसमें कुछ न कुछ स्कूल स्तर पे या तो शैक्षिक जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ पे उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाए। वहाँ पे कुछ न कुछ कमी रहती है, इसीलिए बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थाओं में जाके प्राइवेट कोचिंग जाके कोचिंग करते हैं। तो इसी अगर ये सरकार की इस पर पकड़ अच्छी रहेगी तो सरकारी स्कूल है, जो भी स्कूल संस्था हैं, उन पे उनकी व्यवस्था सुचारू होगी और वो उस पर ध्यान ज़्यादा देंगे तो बच्चों को कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोचिंग का ट्रेड भी सर अभी चला है भाई, हमारे तक भी था कोचिंग का ट्रेड, मगर अभी यूँ लग रहा है जैसे कोचिंग का ट्रेड कुछ ज़्यादा है। हमारे पिताजी वगैरह उन्होंने कभी कोचिंग मतलब कोचिंग कुछ होती भी नहीं थी। अभी ये कुछ ना कुछ बिजनेस बड़ा है, तो स्कूलों में अगर व्यवस्था सही हो जाए तो कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छे सेलेक्टिव शिक्षक होते हैं स्कूलों में। तो स्कूलों में अगर पढ़ाई का स्तर अच्छा हो जाए तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप बताएं। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को के लिए कोचिंग अनिवार्य अब नहीं है, समाप्त कर दी गई है। ये बिल्कुल स्वागत योग्य एक फैसला है सरकार का, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल बच्चे का भविष्य बनाने के लिए माता पिता हर प्रकार से प्रयास करते हैं। उस प्रयास के अंतर्गत वो क्या करते हैं, बच्चों पे कहीं पहले तो कर्जा लेते हैं, फिर उनको पढ़ाई करवाते हैं, फिर उन बच्चों को इतने डिप्रेशन में ले आते हैं। वो उस वजह से हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कोई खिड़की छत से कूद रहा है, तो इस तरह घटना होती जा रही है। हर माता पिता अपने बच्चों को IAS और IPS बनाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। IAS IPS के अलावा भी बहुत से ऐसे दूसरे वर्ग हैं जहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स हो गया, ये हो गया, और हर बच्चा रुचि अनुसार काम करना चाहता है, परंतु उसको रुचि अनुसार काम न करवा के केवल और केवल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से पढ़ाई करके और उसके दिमाग को डिप्रेशन में ला के एक तरह से हम कहें तो एक पूरी नई नस्ल इन कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से खराब हो रही है। कोचिंग संस्थान कोचिंग के नाम पे कोचिंग कम रह गए और एक व्यापार का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। आज ना बड़े बड़े होर्डिंग्स हो गए, बैनर हो गए, हम देखेंगे जैसे कोई हब है अगर कोचिंग का, तो वहाँ पर मतलब टर्नओवर से उनकी गिनती होने लगी, कितने बच्चे पास हो रहे, कितने फेल हो रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है। किसी का 1000 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 500 करोड़ का टर्नओवर है, तो टर्नओवर से वो अपने व्यापार में लग गए कोचिंग के माध्यम से पूरा। बिल्कुल सही कहा। इसमें एक ये भी है कि कोचिंग अगर चला भी रहे 10वीं कक्षा से ऊपर वाले, तो उनके लिए भी नियम आया है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन के अलावा भी उनको बताना होगा कि इन रास्तों पर भी स्टूडेंट जा सकते हैं। इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर बन सके, हर बच्चा IAS बन सके, हर बच्चा IPS बन सके, हर बच्चा इंजीनियर बन सके, संभव नहीं। बच्चे की अपनी रुचि होती है, उसकी खुद की एक प्रकृति होती है बच्चे की। उस हिसाब से अगर माता पिता उसकी प्रकृति पहचान के उसको डालने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, ना कि इसके नहीं बस पढ़ाई। और पढ़ाई का ठीक है, आप किसी भी हर बच्चे की अपनी एक योग्यता है, उसके हिसाब से पढ़ाई करेगा, और उसके हिसाब से आप उसको 2 लाख रुपये महीने देगा, 2 लाख रुपये सालाना देगा, उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, चाहता है कि IAS की कोचिंग IAS बन जाएगा, तो वो संभव ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ माता पिता बच्चे की प्रकृति को पहचान के उसी हिसाब से उसको डालने की कोशिश करें। आप बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? सरकार का जो निर्णय है ये उसका स्वागत है। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत उचित समय पे और उचित समय पे लिया है, क्योंकि जो हर व्यक्ति के अंदर एक अलग हुनर होता है। उस हुनर को क्या थे, एक लोगों ने एक व्यापार की तरह, जैसे 16 साल के बच्चों को कोचिंग
छोटे बच्चों को कोचिंग करवाते हैं तो उसका हुनर दब जाता है, खेलने का समय नहीं मिलता है, उसको समय का अभाव के होने से बच्चे का हुनर दबता है। इसके सारा सरकार ने जो निर्णय लिया उसके लिए स्वागत है, अभिनंदन है उसका। मैडम आप बताएं, आप टीचर है, फिजिकल एजुकेशन है, बच्चों का मनोभाव मतलब मानसिक स्थिति को देखते हुए इसको किस तरह से स्कूल में ही ट्रीट कर देना चाहिए कि ये कोचिंग संस्थानों की तरफ झुकाव ना हो, अगर हो भी रहा है तो क्या सही है? ये नियम जो आया है इस पर क्या कहेंगे? ये नियम जो केंद्र सरकार ने लिया है यह बिल्कुल सही है, मैं इसके पक्ष में हूँ। आजकल जो शिक्षण संस्थाएं उसमें भी बच्चा सुबह उठता है, स्कूल आता है, 2, ढाई से 3 बजे तक का समय वहीं रहता है, आने जाने में भी बच्चों को समय लगता है। प्लस ये होता है कि बच्चा 3 से बजे भी ट्यूशन से आता है, कुछ खाया नहीं खाया, फिर उसको ट्यूशन जाने की तैयारी होती है, ट्यूशन से आता है थक जाता है, उसमें उनका कोई गेम्स वगैरह में भी वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। ट्यूशन नहीं होकर बल्कि स्कूल में ही बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि वो घर जाकर के बस उसी जो चैप्टर अपने पढ़ाया उसको एक बार रिवीजन कर ले, तो बच्चा उसमें मेरे हिसाब से बच्चों के लिए सफिशिएंट होगा। आप अच्छे से स्कूल में ही पूरा उसको प्रिपेयर कर दें और एक बार सिर्फ आके बच्चा घर पे रीड कर ले, और जो उसको जो आने जाने का और ये जो पेरेंट्स कोचिंग पे पैसे देते हैं ये सारा जो उसका सेविंग होगी उसको या तो आप बच्चों के गेम्स वगैरह में लगाएं या कोई ऐसी एक्टिविटी में उसको बच्चे को डाइवर्ट करें कि उससे आपको यूँ पता लगेगा कि बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ने लायक है। आप उसके बस पढ़ाई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और नहीं करने के बाद भी वो कुछ गेम्स में स्पेशल होते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो उनकी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी थोड़ा पेरेंट्स विचार करें कि हाँ ये बच्चा जो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है वो शायद अच्छी ड्राइंग कर पाएगा या अच्छा गेम्स में हो पाएगा या डांस एक्टिविटी में, इससे अच्छा स्कूल में ही उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। टीचर आज जो पढ़ाया कल उसको एक बार रिपीट करके पूछे कि मैंने कल क्या पढ़ाया था, तो 2 बार वो रिपीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बच्चों को लर्न हो जाता है। तो ये हमारे साथ में थे टीचर और कुछ अभिभावक जिन्होंने जो आदेश आया उस आदेश का सम्मान किया है, उसके पक्ष में कहा है कि बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति उसी के अनुसार उसको ढाले, ना कि कोचिंग का प्रेशर हो। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।